हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, आज जो है मैं आपको ज़रा नॉमेनक्लेचर डिटेल से बताने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है आपको। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें मैं फिर क्लास ही ले रहता हूँ। हालांकि मैंने टेस्ट लेना था, लेकिन मैंने कहा कि चलें जो कन्फ्यूजन हैं वो उसको पहले दूर करते हैं बच्चे। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं बच्चों। नॉमेनक्लेचर्स ऑफ क्या है जी? अल्केन। तो सबसे पहले बच्चे अगर आपको अल्केन का समझ आ गया बच्चों तो इंशाल्लाह सारा आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चे बड़े गौर से आपने समझना है। तो क्या है जी हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या है जी? अल्केन। ठीक है। बाकी बच्चे जो सारे हैं ना, जो है समझ आ जाते हैं, जो हमारे पास इसके लिए जो बनाए गए हैं। ठीक है, पास्टुलेट्स वगैरह। लेकिन तीन जो है बच्चे, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बच्चे। सबसे पहले क्या है जी? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कॉपी पेन ले लें बच्चे और साथ साथ लिखते जाएं जी। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस क्या है जी? चेन ऑफ क्या है जी? कार्बन एटम। कार्बन क्या है जी? एटम्स। आपने बच्चे क्या करनी है जी? सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्या है जी? कार्बन एटम। दूसरे नंबर पे आपने नंबरिंग करनी होती है बच्चों। नंबरिंग जो है वो आपने कहाँ से करनी है जी? नंबरिंग आपने करनी होती है वहां से जहां से क्या होता है जी? ब्रांच करीब होती है। ब्रांच क्या होती है बच्चों? ब्रांच जो है वो आपकी क्या होती है जी? नियर होती है। वहां से आपने क्या करनी होती है बच्चे? नंबरिंग करनी होती है। और तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है बच्चे, जो चेन एंडिंग होगी बच्चों, चेन एंडिंग, ठीक है, वो किस में होगी बच्चों? एन में होगी। जो पेरेंट एंडिंग या हम इसको आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चों? चेन एंडिंग, वो किस में होगी बच्चों? एन में होगी। तो ये बच्चे कुछ रूल्स हैं, तीन मेन रूल्स हैं फॉर द नॉमेनक्लेचर्स ऑफ क्या बच्चे? अल्केन। अब जरा मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं बच्चों। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी? C, यहाँ पे क्या है जी? C2H5, यहाँ पे क्या है जी? H, यहाँ पे क्या है बच्चों? CH2, और यहाँ पे क्या है बच्चों? CH3। ठीक है बच्चे, एक सिंपल सी एग्जांपल से मैंने स्टार्ट किया है। बच्चे सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है, उनको लॉन्गेस्ट चेन की समझ नहीं आती कि हमने कैसे सिलेक्ट करनी है बच्चों। तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो हमने लेनी होती है। इस वजह से बच्चे, मैं बच्चों को जब FSC में पढ़ाता हूँ तो यही करता हूँ कि उनको कहता हूँ कि बच्चे पहले आप इसको जरा सिंपल तरीके से लिख लें। ठीक है, जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इस वजह से वही तरीका मैं यहाँ पे भी अपना रहा हूँ बच्चे। हमारे पास जितने भी कार्बन एटम्स हैं बच्चों, हम क्या करते हैं जी? उन कार्बन एटम्स को पहले जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चे, एक कार्बन था, फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरा कार्बन है, यहाँ नीचे कार्बन कितने हैं बच्चों? 2 हैं, ये क्योंकि ये C2H5 है। उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या है जी? C है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है बच्चों? C है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों? C है। अब बताएं बच्चे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपने कार्बन एटम की लेनी है, बताएं कौन सी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो आप जनाब सबसे पहले आपने क्या करना है जी? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है आपने। अच्छा जी, हमारे पास क्या होगा जी? जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्या है बच्चों? कार्बन एटम। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, और नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से ब्रांच करीब है बच्चों। तो यहाँ से देखें 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रांच है, इधर से गिनो 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रांच है। तो अब आपकी मर्जी है
कि जहां से मर्जी आप लोग क्या करें बच्चे, नंबरिंग स्टार्ट करें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 5। अब देखें बच्चे 3 नंबर पे एक कार्बन लगी हुई है। एक कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, ठीक है। और जो ब्रांच होती है बच्चे उसकी एंडिंग किस में होती है, YL में होती है। तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, आगे YL लगा दें तो इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, मिथाइल कहलाएगा। तो हमारे पास 3 पे क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो क्या कहेंगे बच्चे 3 मिथाइल। और टोटल हमारे पास कितने हैं बच्चों, 5 है, 5 को क्या कहेंगे, पेंटेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नेम हो जाएगा। अब यहां से डायरेक्ट भी आप, मैंने आपको बताया वो बच्चे के लॉन्गेस्ट चेन में जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है अगर थोड़ी सी ट्रिक याद रख लें। कि याद रखें बच्चे, अगर सेकंड वाली कार्बन के साथ एक बड़ी का जो चेन है वो अटैच है, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन अटैच हैं बच्चों, तो उसको लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपने शामिल करना होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ सेकंड कार्बन है, इसके साथ इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड पे 1 है, तो जहरी सी बात है इधर ज्यादा है, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है वो वाली, ये वाली जो है हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 1 2 3। तो 1 यहाँ पे क्या है जी, 2 2 कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये क्या हो गया, पांचवा हो गया। 3 पे हम मिथाइल लगा के टोटल 5 है, तो इसे क्या कर देंगे बच्चों, 3 मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नेम हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। एक और है जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं जी CH3 होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं बच्चे CH2 क्या है जी, होल 4। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं बच्चे CH, ठीक है जी, CH, ठीक है जी, CH। और इसके साथ क्या है बच्चे CH3, यहाँ पे क्या लिख देता हूं बच्चे, होल ट्वाइस। अच्छा, जब हमारे पास क्या होता है बच्चे, कोई ब्रैकेट में आ जाए, याद रखें बच्चे, कोई चीज जो है वो ब्रैकेट में आ जाए, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को क्या करना है बच्चे, सिंपल कर लेना है। अगर बीच में अल्काइल ग्रुप है तो बच्चे उसको इधर उधर अटैच करवाना है आपने, और अगर CH2 है तो उसको लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो है वो आप लेके जाएंगे, ठीक है। ये अभी आपने याद रखना है बच्चों। अब देखें ये कार्बन है, इसके साथ कितने का CH3 अटैच है बच्चों, 3 है। तो अब हमारे पास एक CH3 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उसके बाद CH2 होल 4 है। देखिए बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने CH2 लिख दिया और इधर भी क्या लिख दिया बच्चे, CH2 लिख दिया, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं होते। इस वजह से जब भी CH2 आ जाए तो याद रखना है बच्चों, याद रखना है आपने कि जो CH2 होता है उसको हमने क्या करना होता है बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो है वो शामिल करना होता है, ठीक है जी। अब आपने याद रखना है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 दफा है तो CH2, 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 और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया बच्चों, CH2। उसके बाद ये देखें जी, आगे CH है और इसके साथ कितने CH3 लगे हुए हैं बच्चे, 2 हैं, तो एक को इधर अटैच करवा दो बच्चों और एक को आप इधर अटैच करवा दें, तो क्या हो जाएगा, CH3 और CH3। अब हमने सेलेक्ट कर लेनी है बच्चों लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्या जी, कार्बन एटम। देखो बच्चों, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक जैसे बन रहे हैं। अगर एक जैसे बन रहे हों तो कोशिश किया करें कि स्ट्रेट जो है वो चेन सेलेक्ट कर लिया करें, तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी नाम लिखने में, ठीक है जी। अब जनाब आपने नंबरिंग करनी है बच्चों। अब देखें, इधर भी 2 नंबर पे ब्रांच है, इधर भी हमारे पास 2 नंबर पे ब्रांच है, तो आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से ब्रांच करीब है। लेकिन इधर क्योंकि रश ज्यादा है बच्चों, जहां से रश ज्यादा होगा वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 8। अब देखें जी, 2 पे 2 मिथाइल है और 3 पे हमारे हमारे पास 6 7 पे भी क्या है जी, मिथाइल है, तो हम इसको अब इकट्ठा लिख लेंगे बच्चों, 2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ट्राई मिथाइल, क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राई मिथाइल। और टोटल 8 हैं, 8 को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्टेन कहलाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा,
2,2,3 ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा जी? ऑक्टेन। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? आईयूपैक नेम हो जाएगा। सर 227 नहीं होगा? 7 नहीं होगा यस सर। बिल्कुल सर सही है। 7 पे आएगा। बिल्कुल जी 7 के ऊपर है, यहाँ पे देखें 7 के ऊपर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2,2,7 ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा जी? ऑक्टेन। अच्छा जी, अब देखें जी, हमारे पास एक हम और क्वेश्चंस करना चाहते हैं बच्चों। क्या जी C2H5 क्या जी होल क्या कर लें जी? होल क्या कर लें? 4 और C। जी बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका कंपाउंड का नेम क्या होगा? शाबाश, पहले जरा आप लोग खुद लिखें, फिर मैं आपको बताता हूं, जल्दी करें। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलें, शाबाश, खुद करें, कोशिश करें। 3,3-diethyl pentane। 3,3-डाईइथाइल पेंटेन। क्या सबका बच्चों यही है? 3,3-डाईइथाइल पेंटेन। यस सर। अच्छा, चलें जी, इसको चेक कर। यस सर। सबसे पहले आपने इसको जरा लिख लेना बच्चे। C2H5 होल 4 है बच्चों, तो यहाँ पे एक C2H5 लगा दिया, एक C2H5 आप सर ये नियो ऑक्टेन ही होगा। यहाँ पे वो भी हो सकता है, C2H5 यहाँ पे भी हो सकता है, और एक C2H5 क्या है जी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपने सिलेक्ट करनी है जी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्या है जी? कार्बन एटम। तो बेशक इसको पहले आप लोग सिंपल कर लें, या करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी। देखिए 1 2 3 4 5 ये आपकी क्या है बच्चे? लॉन्गेस्ट चेन हो गई। आप लोग इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो बहरहाल इसको स्ट्रेट ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे देखें बच्चे, ये आपकी क्या हो गई जी? लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 5। अब 3 पे आपके 2 इथाइल नजर आ रहे हैं, तो 3 3 क्या हो जाएगा? डाई इथाइल। क्या हो जाएगा? 3 3 क्या हो जाएगा? डाई इथाइल। और टोटल 5 है, 5 को क्या कहेंगे? इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों? पेंटेन कहलाएगा। 3 3 डाई इथाइल क्या हो जाएगा जी? पेंटेन। जी बच्चे, एनी डाउट इसके अंदर? कोई क्वेश्चन है तो बोलें। एवरीथिंग क्लियर? ओके जी, आगे चलते हैं जी। अब जनाब, आपको अगर फॉर एग्जांपल ये तो था जी, स्ट्रक्चर दिया गया था और आपने इसका नेम लिखना था। अब आपको क्या किया जाता है बच्चे? नेम दिया जाता है और उससे आपने क्या करना होता है बच्चे? स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो वो कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेम दिया जाता है जी, कहता है जी 3 इथाइल, क्या जी? 3 इथाइल 2 3 4 ट्राई मिथाइल। ठीक है जी, ट्राई मिथाइल। और क्या है जी? नॉनेन। इसका क्या करें बच्चे? ये कहता है जी आप इसका स्ट्रक्चर सही करें जी, कोई स्ट्रक्चर बनाएं जी जो ठीक होना चाहिए। तो याद रखो बच्चों, हम जो है जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम पेरेंट नेम से स्टार्ट करते हैं बच्चे। पेरेंट नेम कौन सा है जी? नॉनेन है। तो आपने सबसे पहले 9 जो है कार्बन जो है वो आपने बना लेनी है जी। देखिए जी, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 ये 5 6 7 8 और ये क्या है जी? 9। उसके बाद अब आप शुरू से स्टार्ट करेंगे बच्चे। 3 पे क्या लगा हुआ है जी? इथाइल है। 1 2 3 यहाँ पे देखें जी, इथेन का क्या फार्मूला होता है? C2H6। तो एक निकाल दो तो क्या बन जाता है? C2H5। ये क्या कहलाएगा बच्चों? इथाइल कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने इथाइल लगा दिया। C2H क्या है जी बच्चों? 5। ये आपका क्या हो गया बच्चे? इथाइल। उसके बाद 2 3 4 डाई मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दें, 2 पे आ गया। एक बच्चों 3 पे लगा दिया और एक आपने 4 पे लगा दिया। अब बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर दें बच्चों। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3।
इसके साथ क्या आएगा जी 1, इसके साथ कोई नहीं आएगा, इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ 2 आएगा, इसके साथ 2 आएगा, इसके साथ भी 2 आएगा, इसके साथ 2 आएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ क्या है बच्चे, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्या है जी नोनेन, यानी क्या है जी 3 इथाइल 2 3 4 ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चे नोनेन। क्या बच्चों समझ आ गई? अच्छा अब आप लोग जो है मैं एक आपको देता हूं, अब आपने इसका जो है मुझे बताना है कि करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। ठीक है जी, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, लिखें जी 2 इथाइल क्या जी 2 इथाइल। ठीक है जी, उसके बाद लिख लें जी 2 इथाइल 2 मिथाइल क्या जी 2 मिथाइल क्या जी ऑक्टेन। जी बच्चे 2 इथाइल 2 मिथाइल क्या है जी ऑक्टेन। जी बच्चों इसका जरा स्ट्रक्चर बना लें आप लोग। हाँ जी बना लिया। यस सर। क्या पॉसिबल है स्ट्रक्चर इसका? हाँ सर। ये जो है स्ट्रक्चर जो है बच्चे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बच्चे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसका जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है जरा उसका आप लोग नाम लिखें जो आपने बनाया है। चले मैं बना भी देता हूँ बच्चे। ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं 8, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 और यहाँ पे क्या है बच्चों 8। अब 2 पे आपने इथाइल लगा दिया, यहाँ पे आपने इथाइल लगा दिया, 2 पे आपने मिथाइल भी लगा दिया। अब हाइड्रोजन पूरे कर लें CH3, यहाँ पे क्या है बच्चे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 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 और यहाँ पे क्या है जी CH3। जी बच्चे देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है, क्या यही बनती है लॉन्गेस्ट चेन? नो सर। नहीं ये देखिए हमारे पास जो नहीं। लॉन्गेस्ट चेन बच्चों बनती है वो ये वाली जो है हमारे पास क्या है बच्चों लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे बच्चे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एंड यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड इन व्हिच ब्रांच इज नियर। तो इस वजह से हम नंबरिंग बच्चों जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या है बच्चों 9। तो अब देखें बच्चे 3 पे 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है 3 3 क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। टोटल 9 है, 9 को क्या कहेंगे नोनेन। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। तो बच्चे आपने जो ट्रिक्स हैं जो आपकी हैं वो आपने नहीं भूलनी कि जो जो जिस तरह हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं बच्चों उसको आपने नहीं भूलना। तो 2 पे कभी भी इथाइल आ जाए बच्चे तो याद रखें उस स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चे लाजमी तौर पे डाउट होता है। अच्छा जी, अब एक हम मुश्किल की जानिब जरा चलते हैं जी। हाँ जी लिखें जी चले पहले अल्कीन बना के ना अल्कीन अल्काइन सारा करवा के ना फिर जरा मैं थोड़े से मुश्किल आपको करवाता हूँ बच्चे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी जी अल्कीन की बात करते हैं। ठीक है, अल्कीन में भी वही 3 रूल्स हैं बच्चों। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लेकिन लाजमी तौर पे कार्बन या जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसको लाजमी तौर पे आपने शामिल करना है। और उसके बाद नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी होती है जहां से डबल बॉन्ड करीब होता है। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड इन व्हिच सब्स्टिट्यूएंट इज नियर। और जो पेरेंट एंडिंग होती है बच्चों वो किस में होती है जी इन में होती है। ठीक है जी, तो ये अब आपने क्या करना है जी याद रखना है। अब इसकी थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ बच्चे आपकी। फॉर एग्जांपल क्या है जी C2H5 क्या है जी C2H5। उसके बाद क्या है जी C डबल बॉन्ड क्या है जी CH2। यहाँ पे क्या है जी C डबल बॉन्ड क्या है जी CH2 और यहाँ पे आपका क्या है बच्चे CH3।
ठीक है, बताएं बच्चे, सबसे पहले आप बताएंगे जी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जी बच्चे आज अलीना से पूछते हैं। बच्चे अलीना आप बताओ बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? क्या ये वाली लॉन्गेस्ट चेन करूं? नो सर, हमने डबल बॉन्ड को भी तो ऐड करना है ना, हाँ जी, दोनों को। डबल बॉन्ड को भी लाजमी तौर पे बच्चे ऐड करना है। इस वजह से हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए? सर CH2 CH3। हाँ जी, ये देखें जी, ये आपकी क्या होगी बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन होगी, क्योंकि लाजमी तौर पे डबल बॉन्ड को हमने शामिल करना है। ठीक है जी। अब नंबरिंग हमने करनी है बच्चे, और नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड क्या होगा बच्चों, करीब होगा। इधर से देखिए 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर। फिर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट इधर से नियर है या इधर से नियर है? दोनों एक जैसे हैं, सर दोनों लेकिन साइड क्या से है जी, रश किस जानिब ज्यादा है बच्चों? इस जानिब ज्यादा है, इस वजह से नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 4। अब 2 पे क्या लगा हुआ है जी? 2 पे इथाइल है, तो क्या कहेंगे बच्चे 2 इथाइल। क्या कहेंगे बच्चे 2 इथाइल। और 3 पे आपका क्या है बच्चे? मिथाइल है। मिथाइल। ठीक है बच्चे, मिथाइल। आगे बोले बच्चे, अलीना आप बोलो आगे क्या होगा? सर 2 इथाइल 3 मिथाइल, और ये ब्यूटीन है तो 1 and 4 ब्यूटाडाइईन। वेरी गुड। क्या लिखेंगे बच्चे? 1 4 क्या हो जाएगा? ब्यूटा डाई। डाई। 1 3 नहीं होगा? सर 1 3 ब्यूटाडाइल होगा। बिल्कुल जी, सही सॉरी कह रहे हैं जी। हाँ जी, 1 3 क्या हो Sorry. जाएगा? ब्यूटा डाईइन। क्या हो जाएगा? 1 3 ब्यूटा, बूटा नहीं कहना है इसे, क्या कहना है बच्चे? ब्यूटा डाईइन। कुछ लोग इसे लिख देते हैं 1 3 डाई ब्यूटीन। तो डाई ब्यूटीन का क्या मतलब है? 2 ब्यूटीन। बूटा तो बच्चे एक है ना, और 2 डबल बॉन्ड है, इस वजह से क्या कहेंगे बच्चे? ब्यूटा डाईइन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? ब्यूटा डाईइन। सही है जी। और इसी तरीके से मैं एक अल्केन की आपको एग्जांपल करवाता हूं बच्चे। क्या है जी? C2H5, यहाँ पे क्या है जी? C, यहाँ पे क्या है जी? ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है जी? C2H5। ठीक है जी, H, और यहाँ पे क्या है बच्चे? CH3। हाँ जी, बताएं बच्चे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चेन सर स्ट्रेट चेन ही होगी। सर स्ट्रेट ये होगी। स्ट्रेट वाली। स्ट्रेट चेन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी जी? लॉन्गेस्ट चेन होगी, स्ट्रेट चेन होगी। बहुत से दोनों इथाइल आएंगे इसमें। सर नीचे वाली इथाइल भी आएगा। इथाइल यहाँ आएंगे। आप देखें बच्चे, यहाँ 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ 1 कार्बन है। तो अगर मैंने कहा है कि सेकंड वाले पे देख 7 लिया करें, कार्बन। तो ये हमारे पास क्या होगी बच्चे? लॉन्गेस्ट चेन। ये वाली कौन सी होगी जी? लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने बच्चों नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच करीब है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। 1 2 3, 3 नंबर पे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे, तो इधर से करेंगे 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 7। अब देखिए बच्चे, हमारे पास ब्रांच कहाँ पे लगी हुई है? 5 पे। कौन सी है बोले? 5 क्या बच्चों? मिथाइल है। मिथाइल। ठीक है, उसके बाद 3 हेप्टाइन। 3 हेप्टाइन। क्या कहेंगे बच्चे? 3 हेप्टाइन। ये क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जनाब क्या हो जाएगा? इसका नेम। आगे चलते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी हमारे पास CH3, यहाँ पे क्या है जी? C2H5। ठीक है बच्चे, डबल बॉन्ड क्या है जी? C, यहाँ पे क्या है जी? CH3। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? C, ट्रिपल बॉन्ड क्या है जी? C, और यहाँ पे क्या है बच्चे? H। तो बताएं बच्चे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? बोलें सर जी। सेकंड से स्टार्ट होगी, लेकिन इथाइल से स्टार्ट होगी। होगी। सर इथाइल 2 आएगा। इथाइल यहाँ से सेकंड हम स्ट्रेट। स्टार्ट इथाइल करें से या स्टार्ट यहाँ से होगी। करें? यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई यहाँ बच्चे? से होगा। लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग बच्चे इधर से करूं, इधर से करूं? सर डबल बॉन्ड वाली साइड सर से। जहाँ पे डबल बॉन्ड। नो 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 नो। इफ राइट से डबल, होगी। इफ, ट्रिपल बॉन्ड की साइड से। बिल्कुल, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड
इन विच एनी ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज क्या है बच्चों नियर। लेकिन इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन देन यू प्रेफर क्या है बच्चे डबल बॉन्ड। याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जनाब हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। जी बच्चे अब हमारे पास देखें जी 3 पे क्या लगा हुआ है जी, 3 पे मिथाइल है और 4 पे भी क्या है जी मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे बच्चे 3 डाई मिथाइल। टोटल कितने हैं जी 6। 6 को क्या कहते हैं तो हेक्सा। और 1 पे क्या है 2 3 पे क्या है 3 पे क्या है जी और 1 पे क्या है बच्चे आइन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा 3 इन और 4 क्या हो जाएगा जी आइन हो जाएगा। जी बच्चों क्लियर। अच्छा जी एक और करते हैं जी, यहाँ पे है बच्चों CH3, यहाँ पे क्या है जी होल थ्राइस, यहाँ पे क्या है जी C, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है जी C, उसके बाद क्या है बच्चों CH और यहाँ पे क्या है बच्चों CH3, यहाँ पे क्या है जी होल ट्वाइस है। ठीक है, तो कहता है जी इसका क्या करें बच्चे नाम लिखें जी। तो ये भी हमारे पास क्या है बच्चे, इसको भी आपने क्या करना है सबसे पहले ओपन फॉर्म में लिख लें बच्चों। एक कार्बन इसके साथ कितने CH3 अटैच हैं 3 है। ये देखें जी CH3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों CH3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों CH3, उसके बाद ये वाला C आ जाए C, यहाँ पे क्या है बच्चे ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा C। ठीक है जी यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों CH, इसके साथ जो है 2 हमारे पास CH3 अटैच है, तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों CH3 अटैच करवा दिया। शाबाश जल्दी करें जरा इसका नाम लिखें, क्या नाम होगा इसका। जी बच्चे आपने अलीना आपने रेज हैंड किया है, बोलें। कोई प्रॉब्लम है? कोई बच्चा अगर चैटिंग कर रहा है तो मुझे आपने बताना है बच्चे। हाँ जी क्या नाम होगा इसका, बोलें जल्दी बोलें, शाबाश टाइम नहीं रह गया। 2,2,5 ट्राइमिथाइल 3-हेक्साइन। अच्छा जी यही नेम हो जाएगा जी। अच्छा हाँ जी देखें जी हमारे पास ये क्या हो गई जी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3 1 2 3, इधर से ज्यादा रश है तो क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है जी 6। तो आप देखें जी 2 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कि ये भी लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 2 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है जी ट्राई मिथाइल और 3 नंबर पे है तो क्या हो जाएगा 3 हेक्साइन। क्या हो जाएगा जी 3 हेक्साइन। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे नेम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी आप जनाब हम आते हैं जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी लिखें जरा। घंटा पूरा ना क्लास 3 आइसोब्यूटाइल 3 एन प्रोपाइल नहीं बच्चे आवाज अपनी बंद कर लें प्लीज। 3 आइसोब्यूटाइल 3 एन प्रोपाइल, उसके बाद कर लें 4 नियोपेंटाइल। ठीक है जी 4 क्या है जी नियोपेंटाइल, 1 क्या है जी 1 8 नोना नोना डाई डाई वाइन डाईन कर ले बच्चे डाईन। क्या जी नोना डाईन। जी बच्चे क्या करेंगे सबसे पहले, अब मैंने सारा कंसेप्ट इसी में सबका सारा मैंने आपको बच्चे बता दे। पहले पेरेंट नेम देखेंगे। पेरेंट नेम है तो 9 है तो बच्चे 9 आपने लिख दिया 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या हो गया जी 9। उसके बाद है 3 आइसोब्यूटाइल। बच्चे डबल बॉन्ड भी देख लें, 1 पे एक डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या है जी 8 पे डबल बॉन्ड है, आपने लगा दिया जी।
उसके बाद है जी 3 आइसोप्रोपाइल, 1 2 3। आइसो के लिए मैंने आपको बड़ी सुपर हिट ट्रिक दी है बच्चों। कौन सा फार्मूला है बच्चे? भूलने वाला भूलने फार्मूला। वाला फार्मूला। बोलने ठीक है वाला। जी। अच्छा जी, अब एक आइसोब्यूटाइल है तो एक कार्बन को भूल जाएं, कितने रह गए बच गए? 3। तो 3 को आपने यहाँ पे लगा देना है बच्चे। ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी? 3 कार्बन हो गए। जो चौथी कार्बन है बच्चे, वहां से यहाँ से सेकंड वाली के साथ यहाँ पे लगा देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चे? आइसोब्यूटाइल। क्या बन जाएगा बच्चों? आइसोब्यूटाइल। इसी तरीके से 3 पे एन प्रोपाइल भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो गया बच्चे? एन प्रोपाइल। 4 पे क्या है एक्सक्यूज बच्चे? मी जी बोलें। सर, जब हम आइसो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आइसोप्रोपाइल सर है। हम लोग नीचे से देखते हैं कि सेकंड नंबर पे जो होगा नीचे से बिल्कुल नंबर बच्चे, स्टार्ट करते हैं 1 2। बिल्कुल सही है ओके जी। सर, यहाँ थैंक से यू। आपने नीचे से ही देखना होता है, नीचे से यहाँ से सेकंड नंबर पे आपने लगाना होता है। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम करते हैं जी 4 नियोपेंटाइल। 1 2 3 और 4, यहाँ पे आप नियोपेंटाइल लगा दें बच्चे। सी, यहाँ पे क्या है जी? सी, यहाँ पे क्या है जी? सी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या है बच्चे? सी। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे? इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। सही है। तो उसके बाद बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आप लोग एक खुद जरा करें, शाबाश, इसको जरा क्लियर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर खुद लिखें और फिर मेरा सर चेक करें कि क्या मैंने और आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी, लिखे जी 4 आइसोपेंटाइल। 4 क्या है जी? आइसोपेंटाइल। 4 नियोपेंटाइल। और क्या है जी? 5 एन प्रोपाइल। एन पेंटाइल ही कर लें। एन क्या है जी? पेंटाइल। और क्या है बच्चे? 1 1 क्या है बच्चे? 1 कर लें जी ऑक्टीन। 1 ऑक्टीन। और आगे कर लें बच्चे 7 7 क्या है जी? वाइन। जी बच्चे, इसका जरा स्ट्रक्चर खुद बनाएं, फिर मैं आपको बताता हूं, फिर उससे आप कंपेयर करेंगे। शाबाश, जल्दी करें, स्ट्रक्चर बनाएं। अच्छा जी, बना लिया जी स्ट्रक्चर, आपने बना लिया होगा। देखें बच्चे, सबसे पहले हम पेरेंट नेम देखें जी। ये क्या है बच्चे? ऑक्टीन है जी, 1 ऑक्टीन। इसका मतलब है हमें कितने कार्बन बनाने पड़ेंगे बच्चों? हमें 8 कार्बन जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या हो गया बच्चे? 8 कार्बन आपने बना लिए। अब 4 पे आइसोपेंटाइल है बच्चों। 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमने आइसोपेंटाइल बनाना है। तो आइसो जब भी सर आ पहले जाए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा लें। जी डबल लगा लेते हैं जी। यहाँ पे क्या है बच्चे? 1 पे है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है। अच्छा जी, आप जनाब देखें जी 4 पे आप लगाएं बच्चे आइसोपेंटाइल, तो एक कार्बन को भूल के 4 लगा दें। 1 2 3 और यहाँ पे क्या है जी? 4। और यहाँ से सेकंड वाले के साथ ये लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? आइसोपेंटाइल। 4 नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटाइल के लिए क्या होता है बच्चे? यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या होता है? सी, और यहाँ पे क्या है बच्चे? सी। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? नियोपेंटाइल। उसके बाद है एन पेंटाइल। किस नंबर पे बच्चे? 5 पे है। 1 2 3 4, यहाँ पे एन पेंटाइल लिखते। 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। और बाकी आप लोग हाइड्रोजन पूरे कर लें तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? स्ट्रक्चर हो जाएगा। मेरा ख्याल है अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए अबाउट आइसो। एन एन क्या है बच्चों? नियो। नियो, यस सर। जी बच्चे, एन सर जी बोले। सर ये जो लिखा है आपने 4 आइसोपेंटाइल, इसके अंदर जो आइसो का कार्बन है वो जो जिस कार्बन के साथ आपने कार्बन लगाया है आइसो का, वो हाँ उससे हाँ, नेक्स्ट वाले पे नहीं लगना चाहिए। नहीं बच्चे, यहाँ से आपने देखना होता है, इधर वाली साइड से जो दूसरा कार्बन होता है उसके साथ आप लोग कार्बन लगाते हैं, तो ये आपका आइसो कहलाता है। ओके सर, ठीक है। सर जी जी बोलें।
सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आप बता रहे थे, आपने तो ये कहा था कि जब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम डबल को प्रेफर करेंगे, तो हमने फिर नंबरिंग ट्रिपल से क्यों की? कहाँ से बचे की? सर लास्ट स्लाइड पे जो आप कर रहे थे फॉर्मूला। बचे मैंने आपको ये बताया है कि इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट you start numbering from that and in which double or triple bond is क्या जी near. But if double and triple bond are present on the same position, अगर वो same position पे है then you can prefer क्या है बच्चे double bond. अगर सेम पोजीशन पे है तो फिर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, अदरवाइज दोनों में से कोई भी अगर बॉन्ड क्या है बच्चे करीब है तो आपने नंबरिंग वहीं से क्या करनी है जी स्टार्ट कर लेनी है। ओके सर। ठीक है जी। जी जी सर टर्शियरी और हमारे पास सेकेंडरी आता है आईयूपैक नेमिंग में? जी जी बिल्कुल आता है। चलें जी एक मैं और क्वेश्चन करता हूँ बच्चे, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बच्चे, चले मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ। सर एक सेल्फ चेक आपने दी थी सर, वो भी नहीं हो रही। कौन सी बताएं, कौन सी नहीं हो रही थी? सर 2,2 डाइमिथाइल। हाँ जी लिख लेते हैं जी, एक मिनट बच्चे बोले 2,2 डाइमिथाइल। आगे बोले। 4 नॉर्मल प्रोपाइल। हाँ जी प्रोपाइल जी। 4 आइसोप्रोपाइल। 4 क्या है जी आइसोप्रोपाइल। 18 नोनीन। 18 नोनाडाइन। सर ये ठीक था, बस इसमें एक मिथाइल नहीं आता था। अच्छा बच्चे यहाँ पे जो है ना एक मिथाइल को आप लोग काट दें, बाकी जो है ना वो आप कर लें 2 मिथाइल, उसके बाद 4n प्रोपाइल, तो एक मिथाइल काट के उसको लिख लें, क्योंकि कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों? 4 बॉन्ड होते हैं, याद रखना है बच्चे। ठीक है, तो कार्बन के आपने 4 बॉन्ड जो हैं वो आपने लिखने हैं, एक मिथाइल को आप काट दें तो फिर इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे। जी बच्चे और एक मैंने सेल्फ चेक दी थी, उसमें कोई और प्रॉब्लम हो तो इसका लिख दूं स्ट्रक्चर, ये ठीक है आता है? सर इसमें आइसोप्रोपाइल कैसे होगा? अच्छा जी आइसोप्रोपाइल देखें 9 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है जी 9 आपने लगा दिया। आप शुरू से स्टार्ट करें बच्चे, 2 पे आपने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। 4 पे आपने एन प्रोपाइल 1 2 3 4 पे आपने एन प्रोपाइल लगा दिया, CH2 और यहाँ पे क्या है जी CH3, एन प्रोपाइल हो गया। उसके बाद आपका 4 आइसोप्रोपाइल है 1 2 3 और 4। तो भूलने वाला फार्मूला बचे, प्रोपाइल में कितने कार्बन होते हैं? 3। एक को भूल जाए, 2 को आपने ऐसे ही लगा दिया, और जो तीसरे वाला है उसको यहाँ से आपने सेकंड वाले के ऊपर लगा दिया, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चे? आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। और 1 8 है तो बच्चे 1 पे डबल बॉन्ड लगा दें और यहाँ पे 8 पे डबल बॉन्ड लगा दें, तो क्या हो जाएगा बच्चे? 1 8 क्या हो जाएगा बच्चे? नोनाडाइन। जी बच्चे क्लियर? अच्छा अब आपको मैंने एक चीज बच्चे बतानी है। मैं थोड़ा सा एक फैमिली हमारा टूर है, मैंने जरा उसके साथ जाना है। आपके साथ मेरी शायद हो सकता है 3 दिन मुलाकात ना हो सके। एक मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बच्चे दे दिया है, ठीक है, वो मैंने उसका लिंक भी आपको शेयर कर दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं संडे को आपकी क्लास लूंगा, अगर ना आ सका बच्चे तो फिर आपकी मैंने मंडे को क्लास लेनी है। तो 2 दिन के लिए आप मुझे आपकी छुट्टी चाहिए। सर मतलब कि कल का आपके लेक्चर के टाइमिंग में हम वो वाली क्लास ले लें? जी जी कल जो है ना आप वो लेक्चर देख लें, जो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है वो आप लोग देख लें, और उसके बाद जो है ना परसों भी नहीं होगी क्लास, और अगर मैं आ गया जल्दी